बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई भी गुरुमुख प्रेमी चाहे कितना भी अपने आप को भक्ति और परमार्थ में लीन समझता हो, कितना पुराना हो, कितना समय हो गया कि नाम मिल गया है, ये सारी श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की अनुकंपाओं का एक उनके उपकार का ही सब किया कराया है कि इतनी नेमतों से, इतनी रहमतों से हमें नवाज दिया है। किसी भी पदवी में हम पहुंच गए हो, भाव कहने का यह है कि कोई भी गुरुमुख प्रेमी इस भ्रम में ना रहे कि सारा काम श्री सतगुरु दयाल जी ने करना है। सतगुरु का जो काम है कि नाम के जरिए और नाम को जपने की युक्ति बताना, नाम का महत्व समझाना, नाम किस कदर हमें इस मझधार से निकाल करके हमारे अपने लोक में, परम धाम में हमें उस प्रभु के धाम में पहुंचाने में सहायक है। फिर इसके बाद हम सेवकों का फर्ज है कि सतगुरु देव महाराज जी की बताई उन युक्तियों पर अमल करना, सतगुरु देव महाराज जी के वचनों पर चलना, आज्ञा को सिर पर धारण करना और अपना मकसद पूरा करना। कहीं भूल से भी हम भ्रम ना पाल बैठें कि हमने तो नाम लिया हुआ है, हमने तो सतगुरु की शरण पकड़ी हुई है। क्योंकि जब तक सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं तो जीवन सफल नहीं। और ये भी निश्चित रूप से समझ लेने की ज़रूरत है कि सतगुरु देव महाराज जी के श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी हो करके अगर झूठे लफ्ज़ों का सहारा हम लेते हैं, झूठ बोलने की अगर हम गलती कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नाम के प्रति हम सजग नहीं हैं, नाम की सिफत से वाकिफ ही नहीं हुए। नाम तो जपना तो दूर की बात है, नाम के सुमरन का, भजन अभ्यास का नियम तो दूर की बात है, नाम का असर जो है वो हमें छू भी नहीं पाया है। और इसका संगत के साथ भी, संग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। संगत जो कि हम
जिनके साथ अपना वक्त गुजारा करते हैं। जिस भी गुरुमुख प्रेमी को हर बात या हर बात में, हर व्यवहार में तोलते रहने की, परखते रहने की आदत है कि वो तोल कर बोलता है, शब्द को परख करके अपने भीतर से परखते हुए, तोलते हुए अपनी जुबान पर उसका उच्चारण करता है, और जिसके भी व्यवहार में है, जिसकी भी संगत में है, उसके द्वारा उच्चारण किए शब्दों को भी तोलने और परखने की आदत है, तो सोचो वो इंसान खुद कितना सुलझा हुआ, तुला हुआ, हल्का फुल्का होगा। क्या बोलना है, क्या सुनना है, किससे लाभ होना है, इसके उलट इसका ये भी मतलब होता है कि हर बात में जो कमी निकालता हो, हर बात में कमी ढूंढता हो, ये उलट बात है। हमारा भाव समझने का, ये चर्चा करने का यही है कि किसी भी प्रकार की माया की, मतलब परस्ती की लाग लपेट से अपने आप को जो निर्लेप रखता है, वो बिल्कुल हल्का, प्योर, शुद्ध, जिस प्रकार सोना 24 कैरेट प्योर होता है, फिर जब उसको सजने सजाने की बात आती है तो उसमें मिलावट का एक दौर शुरू हो जाता है, जो फिर कभी खत्म नहीं होता। सजने, संवरने और दिखने के जब प्रयास होने लगते हैं तो वो 24 कैरेट से 22 कैरेट हो जाता है, 22 से 20, 20 से 18, और इसी प्रकार फिर घटते 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 केवल झूठ रह जाता है और सत्य जाने कहाँ लुप्त हो जाता है। ऐसे ही जिसको दिखने दिखाने की, सजने सजाने की लत हो जाए, जिसकी ये फितरत हो जाए, क्योंकि अगर हम संसार में दिखना चाहते हैं, सज संवर के रहना चाहते हैं, तो फिर मिलावटों का दौर शुरू हो जाएगा। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हम हैं वो हम ही को, खुद को भी हम पसंद नहीं है। यानी सत्य से हम कहीं दूर होने का एक असफल प्रयास करने लगे हैं, और फिर एक दिन ऐसी भी घड़ी आती है कि हम असल के नाम पर लुप्त हो जाते हैं। बहुत गहरा प्रभाव संगत का भी होता है। व्यक्ति की संगत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। संगत हमको नीचे से ऊपर भी उठा सकती है, ऊपर से नीचे भी गिरा सकती है। संगत पर विशेष ध्यान की ज़रूरत है। अक्सर हम कहते हैं कि बाहर जाकर हम उसकी संगत करते हैं, बाहर जाकर उसकी संगत करते हैं। कोई गलत आदतों वाले, व्यसनों वाले, गलत लत में पड़े हुए लोगों की संगत करते हैं। लेकिन ये भी हम विचार करें कि हम अपने ही मन की संगत करके भी गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके ही सही इतना गिर जाते हैं कि हमारा जो वजूद है,
हमारी जो असलियत है, हमारी जो सच्चाई है, वो कहीं खो जाती है। जबकि वजूद में थोड़ी भी कहीं मिलावट है तो भी प्रभु स्वीकार नहीं करते। ये जो नाम का सुमरन हमें करने की ताकीद सतगुरु करते हैं, हिदायत करते हैं, वो इसीलिए कि जन्म जन्मांतरों से जंग लगी हुई है। ये खोट एक, हम जो असल अंश हैं उस परमात्मा के, उस मालिक के, इसी असल आत्मा को, जो कि मन के कहने में, मन की संगत में आ गया है। मन खोटा है, मन विकारी है, मन अहंकारी है, मन अत्याचारी है, और जाने क्या क्या। इससे अधिक और क्या चाहिए बुरी संगत में? सब कुछ आ गया। अब इसी की संगत में रहते रहते सदियां बीत गई हैं, युग बीत गए हैं, जन्मों के जन्म बीत गए हैं। इतना गहरा जंग लग चुका है और परमात्मा से मिलने की कहीं ख्वाहिश आत्मा को जगी, दुख न झेल पाने के कारण, दुखों से ऊब जाने के कारण भीतर ही भीतर ये आत्मा पुकार करती रही प्रभु से कि मुझे इस दुख से उबारो प्रभु। तब कहीं जाकर के उस परम पिता परमेश्वर ने ये मानुष जीवन दे दिया। अपार दया, अपार कृपा, वर्णन नहीं जिह्वा से कोई कर सकता आपने इस मनुष्य जीवन की। और जो सतगुरु की शरण मिली है ना, ये तो एक नायाब तोहफा है। इस सृष्टि को रचाने वाले, इस सृष्टि को बनाने वाले उस प्रभु का, उस परवरदिगार का दिया हुआ बेशकीमती ये तोहफा है। इससे बढ़कर तो कोई ऐसा तोहफा देना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। ये परम पिता परमेश्वर का दिया वो उपहार है, जिसको हम संभालने के बजाय इसको मटिया मेल अगर करते रहेंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करते रहेंगे, मन का संग करके, मन का, जैसे कोई व्यक्ति बुरी संगत में पड़कर अगर उसके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए हों, किसी गिरे हुए व्यक्ति की, किसी बुरी आदत वाले व्यक्ति की, किसी मदिरा पान करने वाले की, नशा करने वाले व्यक्ति की संगत में आ जाए, तो फिर कुछ भी उसके पास एक तिनका मात्र भी नहीं बचेगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा और साथ के साथ शरीर भी बुरी आदतों के कारण, नशा करने के कारण, 24 घंटे विषय विकारों में रत होने के कारण शरीर भी पतन की ओर चलते चलते इसकी भी सारी ताकत वक्त से पहले समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अपनी संगत पर ध्यान देना है और इतना ध्यान देना है कि हम सांसारिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, माया की नगरी से हम ऊपर उठ चुके हैं सतगुरु की दया के कारण, सतगुरु से मिले हुए नाम के कारण।
और जितना जंग हमें विषय विकारों का, अहंकारों का चढ़ा हुआ है, वो इस नाम के प्रभाव से धीरे धीरे प्रयास करने से सब उतर जाएगा। जब ये आत्मा 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध हो जाएगी, हल्की फुल्की हो जाएगी, तब परमात्मा इस आत्मा को बड़ी आसानी से अपने साथ अपने निज देश में ले जाएंगे। कहते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रही हो, हमारी जिंदगी आज बेशक इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हम कि हमारी जिंदगी कठिनाइयों से गुजर रही है। ऐसा तो हो भी नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी कि कठिनाइयों से गुजरती हुई जिंदगी हो हमारी और हमारे पास कुछ अच्छा करने की गुंजाइश ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। कितनी भी कठिनाइयाँ हों जीवन में, कितने दुख हों, मुसीबतें हों, फिर भी हमारे पास आत्मा को निर्लेप करने की पूरी गुंजाइश है। इससे बढ़कर अच्छा कार्य तो कोई हो नहीं सकता। हम शरीर को जो दिखाना चाहते हैं, दुनिया को दिखना चाहते हैं, हमारा पद वैभव दिखाना चाहते हैं, ध्यान रहे कि अगर सफल जिंदगी की कोशिश में, जीवन को सफल करने की कोशिश में अगर बेवक्त मौसम की तरह बदलते रहेंगे तो हमारी तो जिंदगी असफल होगी ही, हमारा जीवन तो असफल होगा। हमारे ही कारण और भी अनेक अनेक लोगों का भी जीवन असफल हो जाएगा, जो कि हमारे प्रयासों से सफल हो सकता है। अगर हम सफलता की राह पर हैं, केवल हमें सफल होने की जरूरत है, ये तर्क नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपना सफल जीवन करना है, जीवन सफल करना है, हमने अपना मकसद पूरा करना है। ये जो दूसरों को सफल करने की विचारधारा है, ये परोपकार है। प्रभु हमसे, परमात्मा हमसे यही उम्मीद लेकर के हमें संसार में भेजते हैं। और जो सतगुरु से मिलन हुआ है ना, सतगुरु ने जो हम पर उपकार किया है, तो संसार में भेजा है, तो सतगुरु भी इस संसार में हमारे लिए ही मानुष रूप धार करके इसीलिए आए हैं, इसीलिए मानुष शरीर धारण किया है कि हमें वो ऐसी नसीहतें देते हैं, दे रहे हैं कि हमारे कारण और भी अनेकों हमारे परोपकारों के द्वारा हम जैसे बनकर फिर सतगुरु की शरण में लग करके वो भी नाम की कमाई करके उस प्रभु के धाम में पहुंच सकें, पहुंच जाएं। क्योंकि सतगुरु स्वयं पर उपकार करने के लिए आए हैं, और सतगुरु जब हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो हमारे पर भी ये नियम लागू होता है, हमारा ये कर्तव्य कर्म बनता है कि हम भी सतगुरु के वचनों पर चल करके, अमल करके, हम भी अपने संपर्क में आने वालों को ये
एक आदर्श पेश करें। लेकिन सबसे पहले तो हमें स्वयं को सुधारना होगा, संवारना होगा, अपनी आत्मा को निर्लेप करना होगा। इस अहंकारी मन को, अत्याचारी मन को, पापाचारी मन को साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल बनाना होगा। तभी हमें सतगुरु की खुशी प्राप्त होगी, सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए ये जरूरी है, निहायत जरूरी है कि हमें सतगुरु के वचनों पर अमल करना है, अवश्य करना है। संगत सतगुरु की करनी है। ये बीच में अब मन जो है अपनी टांग अड़ाता रहेगा, क्योंकि मन के साथ हमारी संगत रही है। और अब अगर पूरा प्रयास नहीं करेंगे, कई गुरुमुख प्रेमी कहते हैं ज़्यादा भजन सुमरन होता नहीं है, थोड़ा ही कर पाते हैं। तो थोड़ा जो है वो अगर असरदार नहीं है, अटल विश्वास के साथ नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि संगत का प्रभाव वही मन का चलता रहेगा, मन हमें चलाता रहेगा, हम मन को नहीं चला पाएंगे। अगर सतगुरु के वचनों की पालना की पकड़ हमने रखनी है, पकड़ करनी है, तो ये ख्याल हमारे अंदर होना चाहिए कि जो थोड़ा कर पाते हैं, तो ये जुबान से किसी को कहना ही ना पड़े कि हम कर नहीं पाते, हमें समय नहीं मिलता, हमारा मन नहीं लगता। मन तो लगेगा नहीं कभी अगर हम लगाएंगे नहीं, और लगाएंगे तो बेचारा मन बन करके, मन तो बेचारा है। मन अगर अहंकारी है, पापाचारी है, अत्याचारी है, तो मन सरल भी है, सुगम भी है, सहज भी है। ये तो हम पर स्वयं पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को किधर लगाते हैं। मन को दो तरफ नहीं लगाया जा सकता, एक तरफ माया है, एक तरफ भक्ति है। संसारी माया चाहे, भक्त चाहे भगवान, जिसको भगवान चाहिए, जो भगवान की भक्ति करता है, वो अपने मन को भक्ति में लगाएगा, भगवान में लगाएगा। संसारी जो है वो माया को छोड़ना ही नहीं चाहता, माया के अलावा कोई विचार उसके अंदर आता ही नहीं। माया के प्यार में रचा पचा हुआ है, तो फिर कैसे बात बनेगी। माया में रचा पचा होने के कारण ही संसार में ही वो दिखना चाहता है, संसार में फेमस होना चाहता है, मशहूर होना चाहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि एक किसान बीज बोता है खेत में, बीज बो करके उस पर मिट्टी का आवरण, मिट्टी की पलटी मार देते हैं। बीज बोया जाता है, हल चलाने से उन बीजों पर मिट्टी पड़ जाती है, यानी मिट्टी में बीज दब जाता है। भाव यही होता है किसान का कि मिट्टी में बीज दब जाए, और इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए जो बीज मिट्टी में दब जाता है वही फलता है, फूलता है, उसी बीज का अंकुर फूटता है, कहाँ से कहाँ ऊपर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। वही बीज जो मिट्टी में दब गया है,
अब मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ इतना बीज कैसे हरकत में आया, कैसे अंकुर फूटा, हवा के प्रताप से, पानी के प्रताप से। ये कुदरत ने ऐसी रचना रचाई है। उन्हीं बीजों में कुछ बीज जो है मिट्टी में दबने से रह जाते हैं, वो ऊपर ऊपर पड़े रह जाते हैं, मिट्टी में दब नहीं पाते, दिखते रहेंगे वो। अब वो बीज का तो उदाहरण दिया है कि वो बीज दिखना चाहते, गुप्त नहीं होना चाहते, छुपना नहीं चाहते, दबना नहीं चाहते, शरणागति नहीं प्राप्त करते, तो फिर वो बीज ना फलता है ना फूलता है, उसका अंकुर नहीं फूटता, वो किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। अब सोचो, संसार में रहने की जिद और जद्दोजहद क्या इसीलिए है? संसार में जन्म लेकर आने का मकसद क्या इंसान का यही हुआ कि वो संसार में ही दिखने दिखाने की प्रक्रिया में ही अपने आप को विनाश की तरफ जाने दे, अपना समूल नाश करे, या कि इस संसार में जन्म लेकर के फलते फूलते हुए ऊपर आकाश की ऊंचाइयों की ओर अपने असली परम धाम में, निज धाम में, जो उस परम पिता परमात्मा का धाम है, वहाँ पहुँच जाए। अब जो दिखना चाहता है, यानी इतना तक कि जितनी भी दौड़ धूप इंसान आज कर रहा है वो संसार में दिखने के लिए कर रहा है। लाखों करोड़ों जीव इस दुनिया में आए और दिख दिखा कर चले गए, आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता। हम अपने भी दादा परदादाओं का नाम भूल गए, ब्लड रिलेशन होते हुए भी। हो सकता है इससे भी नज़दीकी को भी हमने भुला दिया हो, अपने माता पिताओं को भी भूल गए हो। अगर 20, 30, 40, 50 साल हो गए हों गुजरे हुए माता पिता को, तो भुला बैठे हो। ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए, ये कोई मसला नहीं है। भाव यही है समझने समझाने का कि ये कुदरत की एक न्याय प्रणाली है कि कोई भी किसी को सदा के लिए याद नहीं रखता। और आजकल ये आधुनिक युग है, याद रखना भी नहीं चाहता। पहले तो ये था कि धीरे धीरे आदमी हर किसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ब्लड रिलेशन वालों को धीरे धीरे भूल जाता है। अब याद रखना ही नहीं चाहता। आज तो ऐसा वक्त आ गया है, और भी ऐसा वक्त गहरा होने वाला है। अपने माता पिता को स्वयं अपने हाथों से वृद्धाश्रम में छोड़कर आने लगे, और कहीं ये भी अच्छा समझा जाएगा, अच्छा माना जाएगा कि फलां व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया और वहाँ उनके पालन पोषण की, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए मंथली, वार्षिक इतना खर्च भेजता है। ये अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इससे बुरा ये होगा कि घर से बाहर माता पिता को निकाल करके
भुला दिया जाएगा और अपने आप को इस संसार में दिखने दिखाने की कवायद में लगा देंगे। और फिर क्या है, ऐसा तो होने भी लगा है। कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आ जाते हैं, कोई घर से निकाल देते हैं। कितना समाचारों के स्तर पर हम जान गए होंगे आज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी नंबर उसमें हो सकता है, या हो चुका है, हो गया है, या नहीं भी हुआ है तो हो सकता है किस कदर जीवन में कठिनाइयाँ आ रही होंगी, आने वाली होंगी। महापुरुष तो याद दिलाते हैं कि कितनी भी कठिनाइयों में हमारी ज़िंदगी बेशक गुजर रही हो, फिर भी अच्छा करने के लिए आज भी हमारे पास गुंजाइश है। क्या समझाना चाहते हैं कि जो नाम बीज रूप में जो हमें नाम दिया है, उस नाम को, उस नाम के साथ जुड़ करके भीतर ही भीतर, यानी नाम को अपने भीतर में समा करके और अपनी सुरती को उस नाम के साथ, शब्द के साथ जोड़ करके प्रयास करना है। कुदरत मददगार है। अगर नाम हमारे भीतर ही भीतर भजन अभ्यास करते हुए नाम का अंकुर फूटता है, नाम फलीभूत होता है, भीतर ही भीतर ये सुरती जो है आकाश की बुलंदियों को छूते हुए अपनी निज घर की ओर, अपने स्थान पर, अपने असली धाम पर पहुंचने का भरसक प्रयास करते हुए अपने जीवन को सफल करती है। और इसी बीच जो भी संपर्क में हमारे आने वाले होंगे, वो भी हमारे संग का लाभ उठाएंगे। ये हमारी ओर से अनजाने में भी परिवार परोपकार गिना जाएगा। ये सतगुरु की सीख है। वो किस कदर हमें नाम जपाना चाहते हैं, और फिर भक्ति के स्तर पर भी हमें ये विचार करना होगा, भक्ति की गहराई में गोता लगाना होगा कि भक्ति करते हुए भी हम दिखने दिखाने का विचार मन में ना लाएं कि मैं सुमरन करूं तो मुझे कोई देखे, मैं सुमरन करता हूं सबको पता लगे, मैं सेवा करता हूं सबको पता लगना चाहिए। बल्कि कोशिश की जाए कि सेवा करे तो पता ना लगे, भजन करे तो अपने आप को भी पता ना लगे, लेकिन दिखाई तो देगा। लेकिन ये हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए कि किसी को दिखाई दे कि हमने सुमरन किया, हमने सेवा की, हमने सत्संग किया, या हम कुटिया पर गए, आनंदपुर में गए, प्रयाग धाम में गए, वहाँ जा कर के रहे, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान जो किया, वो किसी को दिखाने बताने की हद तक विचार करने की कभी ज़रूरत नहीं है। ये कार्य जो है ये कुदरत करती है, ये स्वयं सतगुरु आप करेंगे, कर रहे हैं। ये आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, ये सृष्टि रची गई है। भक्तों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में कौन लिखता है? आज जो माता पिताओं को, दादा दादाओं को, परदादाओं को दुनिया भूल जाती है, संसार में लाखों करोड़ों की मदद करने वालों को दुनिया भूल जाती है, लेकिन जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो गरीब से गरीब संत, फकीर, भक्त जन, उनका नाम क्यों आदर से लेते हैं? उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सुख का रास्ता बनाया, परोपकार किया, स्वयं भजन सुमरन करके आदर्श बनाया।
छुप छुप करके भीतर ही भीतर किसी को बताए बिना इतना परोपकार किया, इतना परोपकार किया। आज हम श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को देख सकते हैं कि क्या श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमारे लिए आदर्श बनाया है, भक्ति का रास्ता चलाया है। दिखने का जो नियम है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन स्वयं गुरुमुख प्रेमी दिखने की अभिलाषा न करे, दिखाने के लिए कोई नियम ना निभाए। अपने आप हमारे जीते जी हमारी आँखों के सामने ये प्रकट हो जाएगा कि हमारे सद्गुरुदाता दयाल महाराज जी ने विश्व विख्यात कर दिया होगा हमें। हम तो कहीं एक कॉलोनी में दिखना चाहेंगे, घर में दिखना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शहर में दिखना चाहेंगे। ये कुदरत का करिश्मा है कि विश्व विख्यात कर दिया जाएगा। वर्णन आता है कि भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तिहुँ लोक में, छिपे ना हरि का दास। एक देश नहीं, एक लोक नहीं, तीनों लोक में उसकी महिमा गाई जाती है। अगर सतगुरु के वचनों पर अमल करना आ जाए, उनके बनाए रास्ते पर, उनके बनाए आदर्शों को अपनाना आ जाए, और अगर दिखने दिखाने में रह गए, भक्ति की राह पर आकर भी जगह जगह खड़े होकर दिखने दिखाने का काम करेंगे तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अपने आप से हम कितना विज्ञापन कर पाएंगे, अपने आप अपनी महिमा कितनी कर पाएंगे कि देखो देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, देखो मैं सत्संग कर रहा हूँ, देखो भजन कर रहा हूँ। कितना एक इंसान कितना काम कर पाएगा इस प्रकार से अपने अकेले को फेमस करने के लिए। अगर उसी काम को मशहूर करने के लिए 100 लोग लग जाएं, कोई 100 लोग हमें मशहूर करने में लग जाएं, या 1000 लोग लग जाएं, या परमात्मा की कुदरत जब मशहूर करने में आती है तो तीनों लोकों में फिर कैसे नाम चमकता है। आज जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, भगवान के जीवन चरित्र में जिसका भी जिक्र आ गया, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने 14 वर्षों के वनवास में जिससे मिले, मनुष्य तो मनुष्य, उनसे भी बड़ी बात है कि जीव जंतु भी उनके संपर्क में आए, उनका नाम भी ग्रंथ में लिखा हुआ है। आदर से लेते हैं हम गरुड़ जी, काकभूषणी जी और ये सारी वानर सेना, उनमें कितने तरह के और भी, जामवंत जी, कोई कहीं गिलहरी का नाम आता है, जल में रहने वाले, नभ में रहने वाले और धरती पर रहने वाले अनेकों जीव जंतुओं का जिक्र आता है। कहीं मेंढक का भी जिक्र आता है। कोई मेंढक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के तीर से, जो कि केवल उन्होंने रखा है तीर का बाण, और नीचे कहीं मेंढक था और मेंढक पर वो तीर चुभ जाता है और उसकी मृत्यु होने वाली होती है, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब देखते हैं कि ये अनर्थ हो गया। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हों, हमारे सतगुरु दीन दयाल हों,
जो भी उनके संपर्क में आता है उसको विश्व विख्यात कर देते, तीनों लोकों में उनकी जय जयकार हो जाती, धन्य धन्य की आवाज़ आती है जब उन दृष्टांतों को पढ़ा जाता है। हम खुद देखते समझते हैं। हम अगर कुटिया में बैठे हुए हैं, श्री आनंदपुर दरबार में बैठे हुए हैं, ऐसा कोई वर्णन होता है, पुस्तक में कोई दृष्टांत चलता होता है, या महात्मा जन या भाई जन कोई ऐसा सुना रहे होते हैं, कीर्तन में किसी वर्णन को कर रहे होते हैं, तो उन शब्दों पर जिन्होंने कीर्ति पाई, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, नाम को जप कर, सेवा करके, भजन कीर्तन करके, जिसने सतगुरु की प्रसन्नता पाई, जब ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का वर्णन हो रहा होता है तो संगत जयकारे लगाती है। हम खुद बैठे होते हैं, हम जयकारे लगाते हैं, हमें सुनकर अच्छा लगता है, दिल करता है कि हम भी काश वैसे बन सकें। तो बन सकते हैं, यही वो अवसर है। छुप करके, यानी छुपने छुपाने का भी बड़ा भाव ये भी है कि अपने भीतर भीतर जब हम सुमरन करते हैं, अपने आप को भी पता नहीं लगता। कई बार तो नींद के झोंके भी आ जाते हैं। भजन करते करते हल्की हल्की जब नींद की खुमारी चढ़ती है तो कहीं ना कहीं नींद आने से पहले जो पल होते हैं वो हमें खुद को पता नहीं होता कि हम इस दुनिया में हैं या कहीं उस देश में परलोक की सैर कर रहे हैं, अपने निज धाम की सैर कर रहे हैं, सतगुरु के धाम की सैर कर रहे हैं। और यही भजन का अभ्यास करते 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 इतनी सजगता हो जाती है, इतनी जागृति हो जाती है कि सोए हुए भी नाम का संगीत, नाम की धुन सुनाई देती है। कान बंद करो तो धुन सुनाई देती है, आंख बंद करो तो दर्शन होता है, जीभ न चलाओ तो वाणी का वर्णन होता है। ये सब भी तो सतगुरु की ही कृपा है। हमारे महापुरुष समय समय पर आगाह करते हैं। हम जिस बात को नहीं समझते हैं वो सतगुरु हमें खोल खोल करके समझाते हैं। एक दृष्टांत है, हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज के समय की बात है। एक गुरमुख प्रेमी पंजाब के रहने वाले थे। 5 साल के बाद श्री दर्शनों के लिए दरबार में श्री आनंदपुर में आए। उससे पहले 5 साल पहले दर्शन किए थे और अब 5 सालों के बाद जैसे दर्शन करने पहुँचे, काफ़ी वर्षों पहले की बात है। तो जब वो मत्था टेकने गए तो उन्हें अवसर मिला विनती करने का, श्री गुरु महाराज जी से बात करने का। तो वो अपनी विनती में यही बता रहे हैं कि स्वामी जी 5 साल के बाद आया हूँ मैं, नहीं आ सका मैं, मेरे साथ कुछ वचन फरमाइए, कुछ वचन करो। विनती करने वाले की हिम्मत देखो, साहस देखो, ये सतगुरु की मौज है। उन्हीं की प्रेरणा से ही हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में फरमाया कि भगत जी आपका क्या नाम है? तो इस पर भी भगत जी कहते हैं कि आपने पिछली बार भी मुझसे नाम पूछा था, आप भूल गए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन जारी रखे, फिर कहा
कि आप क्या काम करते हो? तो भगत जी ने कहा कि स्वामी जी, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, बैंक में मैनेजर के पद पर हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया कि अगर हमको बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो क्या करना होगा इसके लिए? भगत जी ने कहा, स्वामी जी, अगर जैसे कि आपको पंजाब में बैंक खुलवाना है, पंजाब के जालंधर में आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बैंक का ये नियम है कि आपको 6 महीने या 1 साल में पैसों का लेन देन करना होगा, चाहे पैसे जमा कराएं चाहे पैसे निकलवाएं, जिसको आज हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन होना चाहिए साल में 1-2 बार, और ऐसा नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब उन्होंने बता दिया, श्री गुरु महाराज ने अकाउंट खुलवाने के लिए पूछ रहे थे तो उन्होंने पूरा बता दिया कि इस प्रकार अकाउंट खुला हुआ बंद भी हो जाता है। अब जो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा हो रही है वही वो भगत जी बोल पा रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, भगत जी, आप ये बताओ कि आप तो 5 साल बाद आए हो, हमारे पास भी तो आपका संबंध है, लेन देन है, भक्ति लेने के लिए सब आते हैं यहाँ पर, सतगुरु के पास सेवकों का खाता होता है, तो 5 साल बाद आए हो तो आपका अकाउंट तो कब का बंद हो गया है, ऐसा कहना था। और भगत जी की आँखों से झर-झर करते आंसू बहने लगे और तुरंत वहीं दंडवत प्रणाम कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दे करके उठाया। अब ये सतगुरु की मौज थी कि वो अपने सेवक को समझाना चाहते हैं, तो केवल वो मौज वहाँ तक नहीं है। सतगुरु के वचन हमारे भी कानों में पड़ रहे हैं, पहले भी पड़े होंगे, आज फिर पड़ रहे हैं। इस प्रकार के और भी वचन तरह तरह से उदाहरणों के साथ हमारे कानों में पढ़ते हैं कि हम सुन पाते हैं सतगुरु के वचन कि क्या कहना चाहते हैं। वही बात कि हमारे जीवन में हजारों परेशानियां होती हैं या हम परेशानियों में घिरे होते हैं, निकलना नहीं चाहते या प्रयास नहीं करते, तभी तो 5-5 साल तक दर्शन करने के लिए गुरुमुख प्रेमी नहीं पहुंच पाते। सतगुरु ने वचन फरमा दिए कि अकाउंट तो बंद हो गया। भाई, संसार के अंदर अगर ऐसा नियम है एक बैंक का कि 5 साल तक लेन देन न करो तो फिर वो अकाउंट बंद हो जाता है, उसको खुलवाने की फिर प्रक्रिया चालू करनी पड़ती है। चलो, ये तो एक झूठा संसार है, 1 दिन 2 दिन में प्रक्रिया चालू हो जाए, या आजकल तो जल्दी हो जाता है, घंटे 2 घंटे में काम हो जाता है। लेकिन जो भक्ति और परमार्थ की राह पर चल रहा गुरुमुख प्रेमी है, परम पिता परमेश्वर के चरणों से जिसका संबंध है, जिसका अकाउंट है, वो बंद हो गया, और इसी दरमियान दुनिया से अगर हम चल बसें, शरीर छूट जाए, फिर वो अकाउंट कहाँ खुलेगा, फिर उसका सुधार कहाँ होगा। इतनी लापरवाही श्री गुरु महाराज जी के वचनों का हम क्या मोल चुका सकते हैं कि वो हमें कितना आगाह करते हैं। क्योंकि भक्ति और परमार्थ का भी नियम है, सतगुरु का भी नियम है कुदरती तौर पर कि कम से कम साल भर होने से पहले
सतगुरु का दर्शन जिस्मानी आँखों से करना ही है। ये स्वयं श्री परमहंसों ने अपने जीवन चरित्र में आदर्श बनाए हैं। धीरे धीरे तरक्की होनी चाहिए, लेकिन गुरुमुख प्रेमी हम जीव आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम सफलता बढ़ने की बजाय असफलता की ओर क्यों हो जाते हैं। सतगुरु दयालु है, दया करते हैं। हमें सतगुरु के वचनों का भरपूर पालन करना चाहिए। जो श्रद्धा और विश्वास से भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, फिर उनको प्रयास नहीं करना पड़ता, अलग से जीवन की कठिनाइयों से निकलने की अलग कसरत नहीं करनी पड़ती। कुदरत स्वयं सब ओर से, चारों ओर से, 10 दिशाओं से रास्ते खोल देती है, जिस्मानी तौर पर भी सतगुरु का दर्शन करने के लिए, और अंतर्दृष्टि से भी सतगुरु का, परमात्मा का दर्शन करने से इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं और आत्मा परमात्मा से मिल कर के 84 लाख जन्मों से आज़ाद हो कर के सतगुरु के, परमात्मा के परम धाम में ये आत्मा पहुंच जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।